आज हम गणित कक्षा 8 इकाई 1 परिमेय संख्याओं में अभ्यास फर्स्ट डे। और इस अभ्यास में हम परिमेय संख्याओं का गुणा से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे पहला प्रश्न हल कीजिए, -9/8 गुणा -32/-3। तो हम जानते हैं दो परिमेय संख्या, जैसे एक हमारी है P/Q और दूसरी परिमेय संख्या हमारी R/S। और यदि इन दोनों परिमेय संख्याओं का हमें गुणा करना हो तो गुणा में क्या करें, अंश अंश का गुणा करेंगे, यानी P गुणा R बटे Q गुणा S। तो अब इस सवाल को हल करते हैं। तो यहां पर अंश में क्या है, -9 और यहाँ -32, हर में है 8, -3, गुणा करना है तो हो जाएगा -9 गुणा -32 बटे 8 गुणा -3। हम जानते हैं कि माइनस माइनस या ऋण ऋण चिन्ह का गुणा किया धन हो जाता है ना। एक बार फिर देखते हैं, यदि दो संख्याओं गुणा किया और चिन्ह धनात्मक हो, दोनों प्लस प्लस हो, उत्तर जो आएगा वो प्लस में आएगा। यदि एक संख्या चिन्ह ऋणात्मक है, दूसरी संख्या चिन्ह धनात्मक है, ऐसी संख्या गुणा किया जाए ऋण चिन्ह आएगा। पहली धनात्मक संख्या है, दूसरी ऋणात्मक संख्या है, तब जब गुणनफल किया जाए तो गुणनफल ऋणात्मक आएगा। यदि दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, जब गुणा किया जाएगा उत्तर धनात्मक आएगा। यानी समान चिन्ह के हैं दो संख्याएं, या तो माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, उत्तर हमेशा धनात्मक आएगा। और यदि विपरीत चिन्ह के, एक माइनस दूसरा प्लस या पहली प्लस दूसरा माइनस, उत्तर ऋणात्मक आएगा। अब यदि जैसे माइनस चिन्ह है, एक दूसरी संख्या भी ऋणात्मक है और तीसरी संख्या भी ऋणात्मक 3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो उत्तर ऋणात्मक है। यानी हमें ये देखना है, यदि माइनस चिन्ह विषम बार है, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, तो उत्तर ऋणात्मक आएगा। और यदि सम बार है, 2 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, तो चिन्ह कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। तो यहां पर 1 2 3 बार है तो उत्तर कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। या माइनस माइनस प्लस और प्लस बटे माइनस माइनस, तब हो जाएगा 9 गुणा 32 बटे 8 गुणा 3। ये तो हम सीधे काट सकते हैं, 8 एकम 8 और 8 चौक 32, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। तो यहां पर आ जाएगा हमारा अंश में माइनस का 3 गुणा 4 बटे, ये हो जाएगा माइनस का 12। 8 एकम 8, 8 चौक 32, ऐसी संख्या से काटते हैं ताकि अंश भी कटे और हर भी कटे। 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, अंश में आया 3 और 4 और हर में आया 1, तो हमारा उत्तर आ गया माइनस का 12। -32 गुणे -7/36, तो हम इसको लिख सकते हैं -32, किसी भी संख्या में एक का भाग कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उत्तर हमारा वही है, तो -7/36। हम क्या करेंगे, अंश की संख्या में अंश का गुणा करेंगे, यानी -32 गुणा -7 बटे 1 गुणा 36। अब माइनस चिन्ह एक बार है, 2 बार है, तो कैसा, सम बार है, यानी धनात्मक हो जाएगा, तो हो जाएगा 32 गुणा 7 बटे 36। अब ऐसी संख्या से काटे तो अंश भी कटे हर भी कट जाए, तो 4 एकम 4, 4 अठे 32 और 4 नाम 36, 4 अठे 32 और 4 नाम 36, तो हमारा आ जाएगा अंश में 8 बार गया गुणा 7 बटे 9, तो ये हो जाएगा 8 सत्ते 56 बटे 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि हम सही बटे में लिखना चाहें, जैसे 56 में
9 का भाग किया, 9 छक्का 54, शेषफल कितना, 6 में 4 गए 2। तो इसको सही बटे में लिखना हो तो भाग गया हमारा 6 बार, शेषफल आया 2/9। प्रश्न संख्या 2 है गुणा कीजिए। तो आइए इनका हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 7/6 में गुणा करना है -24 से। तो 7/6 गुणे और 24 को लिख सकते, 24/1 लिख सकते हैं, है ना। अब ये -24 है तो किसी भी संख्या में 1 का भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्या करेंगे, अंश का अंश में गुणा कर देंगे, हर का हर में गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा 7 गुणे -24, 6 गुणा 1 6। तो आपको समझाने के लिए वाले स्टेप लिख दिए, ठीक है, बटे में। अब 6 1 कम 6, 6 चौके 24, 4 बार कट जाएगा। या तो इस तरह कर सकते हैं या आप इस तरह लिख सकते हैं, 7 गुणे 24 को लिख सकते हैं 6 गुणे -4, क्योंकि माइनस का 24 है, 6 चौके 24, माइनस का 24 हो जाएगा बटे 6। 6 में 6 का भाग चले, एक बार कट जाएगा ये, तो बचा 7 गुणा -4 और 7 चौक 28, माइनस था माइनस का 28, तो उत्तर आएगा -28। आप यहां पे डायरेक्ट भी कर सकते, 6 कम 6, 6 चौके 24, तो -4 आ जाता और 7 आ जाता, उत्तर आता -28। अब -9/8 में गुणा करना है -16/-3, ठीक है। अभी अंश में माइनस, हर में माइनस, तो -1 का गुणा करो अंश और हर में, तो माइनस माइनस कट जाएगा। यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -9/8 गुणा माइनस से माइनस कट गया, या -1 का अंश और हर में गुणा कर दिया, तो कितना बचा रहेगा 16/3 हो जाएगा ये। अब अंश की संख्या का अंश में गुणा करते, हर की संख्या हर में गुणा करते, तो हो जाएगा -9 गुणा 16/8 गुणा 3। माइनस को बाहर लिख लेते इस तरह, ठीक है, गुणा, तो हो जाएगा 9 गुणा 16/8 गुणा 3। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, इस तरह भी कर सकते, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, इस तरह कर सकते हैं। या फिर अपन ने 9 को लिख दिया 3 गुणा 3, 3 तिरका 9, 16 लिख दिया 2 गुणा 8 या 8 गुणा 2 बटे 8 गुणा 3। 9 किया क्या, 3 गुणा 3 लिख दिया, और 16 2 गुणा 8 लिख दिया, 8 दूनी 16, 3 तिरका 9। अब 3 से 3 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, माइनस ऊपर बचेगा 3, यहां से बचेगा 2, 3 दूनी 6, उत्तर आएगा -6। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 बचेगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 में 3 दूनी 6, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं -6। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।